नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों की खबर का सच। आज हम भारत देश में वर्ष के अंत में मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारी सीजन के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही इस समय मनाए जाने वाले त्योहारों के दौरान होने वाली फिजूल खर्ची, शोर शराबा, आडंबर, घोर प्रदूषण, ट्रैफिक जैम और अज्ञानता पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी विशेष पड़ताल। दोस्तों, आम आदमी के लिए दिवाली का मतलब घर की सफाई, खरीदारी, मिठाई, दिए, पटाखे और लक्ष्मी पूजन होता है। 5 दिवसीय इस त्योहार को पूरे विश्व भर में 4 नवंबर 2021 को खूब उल्लास के साथ मनाया गया। ऐसा लगा मानो लोग पिछले 2 साल में जो भी विश्व भर में घटित हुआ उसे भूल ही गए हों और दिवाली की रोशनी में खुशियां ढूंढने लगे हों। त्योहार के इस समय पर लोग हर साल की तरह इस बार भी लाखों करोड़ों रुपयों की खरीदारी करने में मशगूल दिखे। 10 ग्राम सोने के रेट 49,025 रुपए था, फिर भी सोना खरीदने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं दिखी। दिवाली के दौरान एयर क्वालिटी का स्तर भी काफी खराब था और सब और ट्रैफिक जैम दिखा। दिल्ली सरकार ने वैसे तो पटाखे जलाने का समय रात्रि 8 से 10 बजे तक निर्धारित किया था, परंतु पटाखों की आवाज मध्य रात्रि तक रुक रुक कर सुनाई देती रही। इस बार की दिवाली भी वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने में सफल रही। छोटी दिवाली के दिन राम की नगरी अयोध्या में 9 लाख तेल से दिए रोशन किए गए। बाद में दियों में बचे तेल को जरूरतमंद लोग एकत्रित करते हुए भी दिखे गए। सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को इन दिनों बोनस, कैश मनी, मिठाई और कंपनी से उपहार मिले। कई लोगों ने अपने घर दिवाली की पार्टी आयोजित कर दिवाली की खुशियां अपनों के साथ शेयर की। प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों के पटाखों को जलाकर दिवाली को मनाया जाता है, परंतु ऐसी दिवाली सबके घर नहीं थी। लाखों घर ऐसे भी थे जिन्होंने कोरोना महामारी और अन्य कारणों से अपनों को खोया था। गरीब की दिवाली आज भी मेहनत और 2 जून रोटी के जुगाड़ वाली ही थी। दिवाली सबके लिए खुशियाँ लाए ये जरूरी तो नहीं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। समाज अत्याधुनिक और पाश्चात्य संस्कृति के बीच में सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहा है। भारत के लोग आज विश्व भर में अलग अलग जगहों पर काम करने की तलाश कर बस चुके हैं। वो वहाँ भारत से दूर होकर भी भारतीय संस्कृति को अपने अंदर बसाए रखना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमें सनातन धर्म से जोड़े रखती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी वाइफ ने भी दिवाली के मौके पर व्हाइट हाउस में मोमबत्तियों से दीप जलाते हुए अमेरिकी भारतीयों और भारतीयों को दिवाली की मुबारकबाद दी। पौराणिक कथाओं पर आधारित त्योहार लोगों को जीवन में रंग और खुशी भरने का मौका दे रहे हैं। वेद ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों से अनजान आज की आधुनिक पीढ़ी युगों पहले मनाई गई दिवाली के मौके पर राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी मना रही है, बिना इसकी परवाह किए कि वही राम जो सीता जी को कड़ी अग्नि परीक्षा लेकर घर वापस लाए थे और उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 2 साल बाद धोबी के व्यंग से सीता जी को लक्ष्मण से कहकर दूर जंगल में छुड़वा दिया था। कुछ तो विचार कीजिए, क्योंकि सीता और राम के बिछोह के बाद अयोध्या में उसके बाद किसी ने भी दिवाली कभी नहीं मनाई, तो आप सब क्यों मना रहे हो? आजकल लोग त्योहारों, परंपराओं, मान्यताओं और प्रथाओं का वहन केवल मनोरंजन के लिए भी करने लगे हैं। लोग दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज के पीछे छिपे कारण व तथ्यों को जाने बिना उनका अंधाधुंध निर्वाह कर रहे हैं। त्योहार मनाने से आध्यात्मिक लाभ मिले या ना मिले, परंतु क्षणिक मानसिक खुशी जरूर मिल रही है। और आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि दिवाली के इस त्योहार को मनाना कहाँ तक सही है। दोस्तों, आमतौर पर अपने धर्म का निर्वाह करने वाले लोग स्वयं ये नहीं जानते कि उनका धर्म क्या कहता है। दरअसल किसी भी धर्म और उसकी धार्मिक क्रियाएं जैसे कोई भी त्योहार को मनाने का कारण, मुहूर्त, रीति रिवाज आदि को समझने के लिए उस धर्म की धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना आवश्यक होना चाहिए। किंतु यदि उस धर्म को मानने वाले श्रद्धालु या विद्यार्थी स्वयं ही अपने सिलेबस की किताबों को पढ़कर समझने का प्रयत्न करता है, तो वो उसे ठीक से नहीं समझ पाता तथा अर्थ का अनर्थ कर देता है। पंडित या ब्राह्मण जिन पर आप विश्वास करते हैं, ये वेद और गीता पढ़ना जरूर जानते हैं, परंतु आज तक ही उनमें लिखे गुण सत्य को समझ नहीं सके और न ही समझा सके। इसी विषय में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी बताते हैं, कबीर गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। पवित्र चारों वेदों और श्रीमद् भागवत गीता को परमात्मा का संविधान माना गया है, लेकिन इन पवित्र सदग्रंथों का असली सार आज तक कोई नहीं समझ पाया। वर्तमान समय में स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पर आए हुए हैं।
उन्होंने सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों को खोलकर उनका सही अर्थ व निष्कर्ष प्रभु प्रेमी आत्माओं के सामने उजागर किया है। उन्होंने बताया कि वेदों और गीता जी में कहीं पर भी दिवाली और अन्य त्योहारों को मनाने का प्रावधान नहीं है, जिसके चलते इन त्योहारों को मनाना शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना है। हिंदू धर्म के धर्मगुरु बताते हैं कि लंका से जब माता सीता को छुड़वाकर त्रिलोकीनाथ भगवान रामचंद्र अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने उस खुशी के अवसर पर पूरे राज्य में दीपक जलाकर दिवाली का त्योहार मनाया था और तब से ही दिवाली की प्रथा की शुरुआत हुई थी। लेकिन नकली धर्म गुरु ये नहीं बताते कि अयोध्या वासी केवल 2 वर्ष ही दिवाली का त्योहार मना पाए थे। अगले वर्ष भगवान रामचंद्र ने एक धोबी के व्यंग कसने पर गर्भवती माता सीता जी को राज्य से निकाल दिया था, जिसके बाद अयोध्या में कभी दिवाली की खुशियाँ नहीं मनाई गयी। उन्होंने कभी पटाखे नहीं फोड़े थे, न ही आपस में उपहारों का लेन देन किया था और न ही लक्ष्मी जी की पूजा की थी। ये रहस्य केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही समाज के सामने उजागर किया है। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 के अनुसार शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं करना व्यर्थ है, जिसके चलते दिवाली पर की जाने वाली सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। दिवाली के दिन पटाखे जलाने से प्रकृति में इतना प्रदूषण फैल जाता है, जिसके चलते असंख्यों जीव जंतुओं की मौत हो जाती है। यहाँ तक कि मनुष्यों व पशु पक्षियों के लिए भी सांस लेना दुर्भर हो जाता है। काल भ्रम के इस 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक प्राणी दुखी है। ऐसे में हम खुशी किस बात की मना रहे हैं? कई दुखी परिवार वाले बताते हैं कि हमने पिछले कई वर्षों से कभी कोई त्योहार नहीं मनाया। हमारे परिवार में कभी किसी मौसी की मौत हो गई तो कभी चाचा मर गए, कभी बुआ मर गई। इतने सालों से कभी सुख की सांस नहीं ली। सच्चाई तो ये है कि कर्जदार, रोगग्रस्त और गरीब व्यक्ति के लिए ये त्योहार एक श्राप के समान बन जाता है। ये नकली त्योहार हम नकली धर्म गुरुओं की आड़ में मनाते आ रहे हैं। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की भक्ति करने वाले साधक के लिए 365 दिन दिवाली होती है। इस दिन और बाकी सब दिन परमात्मा का सत्संग सुनना चाहिए। कबीर सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, प्रेम रंग जिन पर चढ़े उनके रंग अनंत। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी सत्य आध्यात्मिक ज्ञान समझने के बाद किसी भी प्रकार का त्योहार न मनाते हैं, न ही उसमें कोई सहयोग देते हैं। इस मनुष्य जीवन का एक ही मुख्य उद्देश्य है, वो है सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से निवेदन है कि आध्यात्मिक ज्ञान को समझने और शास्त्र आधारित भक्ति करने के लिए आज ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं, क्योंकि आपको अपनी आत्मा को रोशन करना है। धन्यवाद।